जय श्री महाकाल। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय श्री महाकाल। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद जी के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शील निधि का था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों के कि उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपने इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलदिंदी ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहां पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शील निधि के महल में जा पहुंचे। वहां राजा ने देव ऋषि नारद जी को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपनी अहिंसा सिंहासन से उतरकर नारद जी को नमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद जी के चरणों में शीश झुकाकर देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्व मोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु जी की योग माया द्वारा विषीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्ष्य को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन ही विचार करने लगे मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा होगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद जी के मंत्य को समझकर को बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ और आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आप स्वयंवर में पधारे। जिस प्रकार एक उद्यम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं करूँगा जिससे आपका हित हो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा की विषीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का मन बन गया। देव ऋषि नारद जी इस वेद से अनभित रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठ समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला आहरण करेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमार ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक रूप ही दिखाई देता था। जिससे स्वयं विश्वमोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वह राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी और आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कर्तव्य को देखकर वहां पर उपस्थित तो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह उस समय काम
के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की कुछ चेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी, पहले ही दर्पण में जाकर अपना श्री मुख तो देखो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब आगे की कथा।